धीमहि उसको हम प्रणाम करते हैं। ऐसी मां सुखदेव जी की कथा श्रीमद् भागवत व्यास जी के द्वारा पढ़ाया हुआ और स्वयं व्यास जी के द्वारा निर्मित और व्यास जी के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् देवी भागवत, ऐसी कथा है जो जीवन को सुधारती। सूत जी से शौनकादि का संवाद होता है। शौनक जी लोग प्रार्थना करते हैं सूत जी महाराज को कि सूत जी महाराज, आपने तो अनेकानेक पुराण की कथा करी, लेकिन कोई ऐसी कथा सुनाओ ना जो सबका मूल हो, सबका आधार हो, सबसे पहले की कथा हो, सुनने में सुस्वाद हो। उसमें उस कथा के सुनने के बाद उस दिव्य शक्ति का ध्यान करने पर मनोरथ की प्राप्ति, ऐसी कोई कथा। जिन कथाओं के श्रवण मात्र से कर्णेंद्रिय के माध्यम से सर्वेंद्रिय सभी इंद्रियां यानी कान से जब हम कथा सुनेंगे तो सबसे पहले मस्तिष्क में जाएगा। मस्तिष्क जो है उसको रिफाइन करके, जैसे कंपनी है ना, क्यों कहे तो घनश्याम जी कहेंगे कि बार बार गुरु जी मेरा ही नाम लेते, लेकिन ये एक ऐसा नाम है कि संसार का हर बुद्धिमान व्यक्ति उसी नाम को भजना चाहेगा। कंपनी है, लोहे का काम, यहाँ से ले जाओ मिट्टी से लोहा बनाओ, कंपनी में पहुंचा, यहाँ तो उसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन जब वह कंपनी के अंदर गया तो उसको परिमार्जित किया, लोहे बना दिया। अब लोहों को भिन्न भिन्न आकारों में ढाल दिया उसी कंपनी में। किसी की सीट बना डाली, चादर बना डाला, किसी की सरिया बना डाली, लोहे के बड़े बड़े गाटर बना डाले, लोहे के नट बाल्ट ये सब बना डाले। उन्हीं लोहों से हमको और आंख को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की सुविधा भी बना। उनका भिन्न भिन्न प्रयोग किया, लोहा एक, प्रयोग अनेक। उसी तरह से कथा में भक्ति एक और भक्ति का प्रयोग अनेक। सत्संग में आओगे, घर में बैठे कुछ नहीं मिल सकता। आपके यहाँ खादान हो, खादान पड़ी रहे जब तक कंपनी ना हो लोहा बनाने में, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले यदि खादान है, खनिज संपदा है आपके पास, तो उसको कंपनी में भेजना पड़ेगा। वहां पर परिमार्जित होकर के आपको लोहा बनाएगा। सत्संग आपके पास भगवान ने शरीर बुद्धि सबको दिया है, तो आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग आपको परिमार्जित करेगा तो भगवत के पास पहुंचा देगा, मां शक्ति के पास पहुंचा देगा। और जब शक्ति मिल जाए तो शक्ति को विविध प्रकार से अपने आप पर प्रयोग करो। उसी तरह से उस लोहे के भिन्न भिन्न कार्य, ये सत्संग सबसे पहले कान में पहुंचे। कान में पहुंचने के बाद ब्रह्मांड में जाता है। ब्रह्मांड वहां सद असद का निर्धारण करता है, क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक।
और फिर मानस पटल को रिफाइन करके दे देता है कि लो, ये सारी चीजें तुम्हारे लायक है और ये बेकार की चीजें थी जो कि नहीं करना चाहिए था, आज तक तुम कर रहे थे, यही तुम्हारे जरूरत की चीज है। जैसे चादर बना डाला तो उसी चादर का किसी ने पेटी बना डाला, पेटी समझते ना, जिसमें कपड़े रखते, और घनश्याम जी ने उसकी अलमारी बनवा डाली। ये इनके दिमाग के ऊपर हुई, इनके ब्रह्मांड ने कहा, मानस पटल को भेजा कि नहीं, पेटी तो सब बनाते हैं, छोटा घर तो सब लोग कर लेते हैं, तो कुछ बड़ा करके दिखाए ना। ये सत्संग का परिणाम है कि जीवन में सब लोग अपने लिए कार्य करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कार्य करके दिखाओ ना, कोई बड़ा काम करो ना। सत्यनारायण व्रत कथा तो सब लोग करा लेते, लेकिन देवी भागवत की कथा करके एक नहीं, इस संसार में उपजे हुए प्राणियों का कल्याण करो ना। यह सब श्रीमद् देवी भागवत की कथा है, केवल आपके जीवन में उतार रहा हूं ताकि आप सहजता से समझ लो। सूत जी से 88,000 ऋषियों ने ऐसा ही प्रश्न किया और इतने ही सुंदर कथा सुनने की अभिलाषा निवेदन किया कि प्रभु सुंदर कथा जो कान को भी अच्छा लगे और कान के बाद सभी इंद्रियों को भा जाए, इंद्रियां पुष्ट हो जाए। भगवान की कथा ही इंद्रियों को पुष्ट कर सकती है, अन्यथा कोई रस नहीं, केवल भक्ति रस है। जैसे मान लो आपने खूब काजू किशमिश बादाम खाए और इसका रस आपके शरीर में लगा, लेकिन क्या बुढ़ौती में वो रस रह गया? क्या आपके दांत टूटे नहीं, बाल पके नहीं, दाल धसे नहीं? खाते रहो काजू किशमिश, बुढ़ौती में खाओ ना, एक पाव की जगह पर 1 किलो खिला दो, नहीं लगता। अवस्था तुरीयावस्था, और इस तुरीयावस्था पन्ने को केवल एक रस की आवश्यकता है, भक्ति का। इसलिए सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषि लोग नैमिषारण्य में बैठ करके ऐसे कथा, ऐसे विद्वान के मुख से सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी सिद्धांतों से निष्पन्न जो है, निर्मित जो है, उस अर्थ को सुनने की अभिलाषा की है। और यह जीव जो है ना, बतलाया सौनकादि 88,000 ऋषियों ने। जैसे हमारे पास कान है ना, क्यों आपके पास कान है कि नहीं है? ऐसा उत्तर दे। लेकिन इस संसार में सबके पास कान होते, लेकिन कान का प्रयोग केवल हम करते हैं, सब कान का प्रयोग नहीं करते। जैसे पशु है, कान से सुन करके किसी चीज का अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते, वो सुन करते हैं, घ्राण है। ऐसे ही परमात्मा ने पृथक पृथक इंद्रियों का विभाजन किया। सर्प के पास कोई कान नहीं होता, आपके हमारे पास तो कान, 2 कान भगवान ने दिए, लेकिन सर्प को देखो ना, कोई कान है, लेकिन नहीं। सर्प के पास कान न रहने के बाद भी वो सतर्क हो जाता है। आहट, थोड़ी सी गुगाहट सुनी, वह सतर्क हो गए। लेकिन हम जीवन में बार बार हमारे जीवन में गुगाहट होती, घबराहट होती, फिर भी हम इस जीवन से सतर्क नहीं होते। भगवान माँ भक्ति की कथा, माँ जगत जननी की उपासना नहीं कर, कितना हम
अगर मैं ऐसे ही कली के भय से, समस्त भयों से, कुचक्रों से, काल चक्रों से निवृत्ति के लिए सूत जी से 100 लताड़ी 88